अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू ज़रा हटके। मैं ज़रा खोड़ो और मेरे साथ हैं बुसरतुल्लाह ख़ान। पहले आपको एक अपडेट दे देते हैं नूर मुकद्दम कत्ल केस की, और वो ये है कि मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र को अब 3 और दिन पुलिस की जिस्मानी रिमांड में रखा जाएगा, जिस दौरान पुलिस की उम्मीद है कि वो अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर सकेंगे। जैसे ही तफ्तीश मुकम्मल होगी और जैसे ही फोरेंसिक और मुख्तलिफ जो केमिकल और DNA एनालिसिस की रिपोर्ट्स पुलिस के पास आ जाएंगी तो तफ्तीशी रिपोर्ट फाइनल की जाएगी और फिर ये केस आगे जाकर कोर्ट्स में ट्राई किया जाएगा। इस दौरान ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी जो ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन हैं वो जुडिशल रिमांड में ही हैं अब तक, और 30 जुलाई यानी जुमे के रोज़ उनकी ज़मानत की हियरिंग होगी। इसके साथ साथ जाफ़र ख़ानदान की जानिब से एक बयान भी आया है, एक स्टेटमेंट भी आया है, और वसत आप बताएं इसके बारे में। जी, ज़ाहिर है कि इस केस में जिस तरह बहुत सारी स्टोरियाँ मुख्तलिफ समतों से आ रही हैं, उसी तरह बदकिस्मती से इस बयान के भी 2-3 वर्जन आए हैं, लेकिन हमें जो क्लैरिटी मिली है आखिरी लम्हात में अब तक, उसमें जो ये बयान है और जिसका लुब्बे लुबाब ये है, ये शायद ऑथेंटिक है। जाफ़र ख़ानदान ने नूर फैमिली से दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा है कि हम इस नाकाबिल तसव्वुर बर्बरियत की शदीद मज़म्मत करते हैं। हमारे पास अल्फाज नहीं हैं अपना दुख बयान करने के लिए, और हम इंसाफ को मुकम्मल कामयाब देखना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, खुलासा है। अच्छा, अब मसला ये है कि इंसाफ को बिल्कुल मुकम्मल तो देखना चाहते होंगे। इंसाफ इस मुल्क में सस्ता नहीं है, कहीं भी मेरा ख्याल है सस्ता नहीं है, इन द सेंस के एक जानिब आपके पास एक ख़ानदान है जिसके पास बहुत वसाइल हैं, जिसके पास बहुत फंडिंग, और दूसरी जानिब आपके पास नूर मुकद्दम की फैमिली है। अच्छा, कुछ फंड रेजिंग की कोशिश भी की जा रही है, और ये मैं इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि शायद आपने सोशल मीडिया पर या आपके व्हाट्सएप में या कहीं भी आपने बहुत इस किस्म की अपील्स देखी होंगी कि जी हम नूर मुकद्दम की फैमिली और उनके जो लॉयर्स जो अब रखने होंगे और हर कदम पर रखने होंगे, हो सकता है कि ये सुप्रीम कोर्ट तक भी जाए, उनके लिए पैसे हम अरेंज कर रहे हैं। बहुत सारी ये जो हैं ये फेक हैं। एक है जो तस्दीक शुदा है, और ये मैं वाज़ेह कर दूं कि ये अपील जो है ये नूर मुकद्दम की फैमिली की जानिब से नहीं आई, ये उनके दोस्तों ने की है। इनफैक्ट तारिक गफ़ार साहब हैं, अगर वो हम स्क्रीन पर चला दें जी, ये जो है गो फंडमी की अपील, ये एक है अपील फंड रेजिंग की जो तस्दीक शुदा है और जो जेन्युइन है। बाकी बहुत लोग मदद करना चाह रहे हैं, हो सकता है आप भी मदद करना चाहें, तो प्लीज़ डोंट बी फूल्ड बाय फेक अपील्स। बदकिस्मती से मैं ये तो कहना चाह रहा था कि ऐसे मौके पर भी, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसे मौक़ों पर ही आपको पता है ऐसे काम की ट्रेजेडी जो चंद मुनाफा बख्श इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें से एक है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इस वाक़े की तरह तरह से ज़ाहिर कवरेज हो रही है। 20 तारीख से सीधी भी हो रही है और मिर्च मसाला भी लगा के हो रही है। वैसे भी आपको मालूम है कि क्राइम की जो स्टोरीज़ होती हैं पहले ही उनमें नेचुरली मसाला होता है, और अगर उसका जो कोई मरकज़ी किरदार अगर कोई ख़ातून हो फिर तो क्या कहने, फिर तो जो कुछ भी बात की जाए वो कम है। हर अखबार नहीं, बहुत से अखबार और बहुत से चैनल्स, उनकी एक आंख इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं उन पे सर्कुलेशन और रेटिंग कहाँ जा रही है उस पर होती है, और दूसरी आंख स्टोरी के अंदर से मुसलसल एक और स्टोरी और उसके अंदर से एक और स्टोरी ढूंढने में पूरा दिन जो है सर्फ हो जाता है। एक यहाँ है सरकर्दा इदारा पाकिस्तान में कई बरसों से काम कर रहा है, अक्स ख़वातीन को दरपेश मसाइल और उनके हुकूक़ की बाबत एक सरकर्दा तहक़ीक़ी इदारा है। तो उसने हमें एक मोन्ताज बना के दिया मीडिया कवरेज के तनाजुर में कि उसका एंगल क्या है। पहले वो देखते हैं, फिर बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जी, तो ये होता है, अफसाना, कहानी, हकीकत एक दूसरे में खलत-मलत हो जाते हैं। एक
ट्रेजेडी को चटपटी चाट बना के सामीन और नाजरीन और जो रीडर्स हैं कारी उनकी टेबल पे रख दिया जाता है कि आप अलबिये को ज़ियाफ़त बना के मज़े लें। मुझे एक 50 साल पुराना एक वाक़या याद आ रहा है। मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब उर्दू के जो बहुत ही अहम शोरा हैं उनमें उनका शुमार होता था। वो ब्यूरोक्रेट थे। वो उनकी अचानक मौत हो गई पुरस्रार तरीके से। आज तक ये सुराग नहीं मिल सका कि वो कत्ल हुए थे कि ख़ुदकुशी हुई थी भारत। तो एक ख़ातून थी शहनाज गुल, उनका उनके साथ नाम जुड़ा हुआ था कि इनके साथ वो ताल्लुक़ था उनका। तो अब ये है कि पहला पाकिस्तान की तारीख़ में ये एक ऐसा वाक़या था जिसमें अखबारात को अंदाज़ा हुआ कि ओहो हो इसमें तो बहुत स्कोप है, इसमें तो बहुत बिजनेस है इनफैक्ट। तो मुझे याद है कि उस ज़माने के जो सरकर्दा अखबारात होते थे जिनमें जंग सर फहरिस्त होता था और बाकी जो दीगर अखबारात थे, उन्होंने सारा जो है, हालांकि याहिया खान की हुकूमत थी और ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस भी था, वेस्ट पाकिस्तान में बड़े मसाइल थे, उन्होंने कहा ये तो जाए भाड़ में, ये है असल स्टोरी। तो शहनाज गुल, अदालत, उसकी तस्वीरें, ब्लैक एंड वाइट ज़माना था और उसमें से वो इंकशाफात हैं जो शायद उनकी दोनों की फैमिलीज़ के फरिश्तों को भी ख़बर नहीं होगा। उसका नतीजा क्या निकला कि जो अखबारात उस ज़माने में मिडल रैंकिंग थे या सर्कुलेशन के इश्यूज़ थे, उन्होंने इससे सुनहरी फ़ायदा उठाया और फिर उनमें से कुछ ने उसकी बुनियाद पे बाद में एम्पायर्स खड़ी होती चली गई। तो इतनी ताकत होती है इस तरह की स्टोरीज़ में। हमारे साथ हैं अक्स की डायरेक्टर तस्नीम अहमद। तो आपको ये जो आजकल कवरेज हो रही है इसमें क्या क्या ऐसा दिखाई दे रहा है जो इस पर हमारी कोई बहुत ज़्यादा नज़र नहीं पड़ रही? नहीं, नज़र तो आपकी बहुत गहरी है। और 50 साल पहले का जो आपने वाक़या सुनाया ये 70 में हुआ था। 70 में। और मेरी उम्र ज़ाहिर हो जाएगी उससे कि मुझे ये वाक़या याद है अखबारों में। हाँ ठीक है, हम दोनों। आपको, मुझे दोनों। मुझे नहीं याद। मुझे बिल्कुल याद है और मुझे वो तफसीलात भी, क्योंकि उस ज़माने से शायद जहन ऐसा था कि चीज़ों को पढ़ता था और समझता था। वो तफसीलात भी मुझे याद हैं, जिस किस्म की तफसीलात ने, बिस्तर पे क्या था, कौन सी गोलियां थीं, कौन सी दवा थी, क्या था, मतलब इस किस्म की जो शायद उस ज़माने के लड़कपन में हमें शायद उसका इल्म भी सही तौर से ना हो। खैर, वक्त आगे गुज़रता गया। 1998 में जब मैंने अक्स शुरू किया, और इसीलिए शुरू किया क्योंकि अखबारात बेतहाशा पढ़ती थी। अखबारात थे उस ज़माने में, टीवी, PTV था, PBC था और इस्लामाबाद में थी। तो वहाँ का कल्चर अखबारों का कराची से मुख्तलिफ था। तो मुझे बड़ा सा अचंभा सा होता था कि ये ख़बर किस तरह से लिखी गई है। बहुत ज़्यादा सनसनीखेज़ी, बहुत ज़्यादा एक तरह से छिजोरपन भी होता था और बहुत ज़्यादा तफसीलात होती थी। तो उसी चीज़ को उठा के मैंने अक्स तश्कील दी कि यहाँ पे हम इस पे बात करें। 1998 में एक वाक़या हुआ सितंबर में। मेरी पहली वर्कशॉप थी जेंडर सेंसिटाइजेशन के नाम से, जो उस वक्त किसी को पता नहीं था कि है क्या चीज़, और सारा मीडिया था। और उसी दिन ये वाक़या अखबारों में आया कि एक नौजवान लड़की नीना अज़ीज़ के नाम से, जो अपने घर में इंडिपेंडेंट रहती थी, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, आला तालीम याफ्ता थी, उसकी सर कटी बॉडी मिली, सिर्फ धड़ मिला था उसके बेसमेंट से। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। हमारा पूरा एक इस पे केस स्टडी है कि उसमें सवाए डॉन अखबार के सारे अखबारात अंग्रेज़ी और उर्दू एक ही रविश पे थे। मुझे इजाज़त हो तो मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी इस पे। जी। एक अखबार ने लिखा इंट्रो में, अमंग अदर थिंग्स फाउंड बाय हर बेड साइड वॉज ऑल्सो अ यूज्ड कॉन्डोम। उसके अलावा उसके ताल्लुकात जो भी इस्लामाबाद के ताकतवर मर्द थे उनके साथ जोड़ा गया। 2 हफ्ते बाद उसका सर
मेरे ही घर के आगे ग्रीन बेल्ट थी, वहाँ से मिला था। और उस सर की तस्वीर जो स्ट्रेचर पे रखा हुआ है, वो सारे अखबारात में छपी, सिर्फ डॉन में नहीं छपी थी। ये है 1998 की बात। अब हम हैं 2021 में और अब हम ये इस किस्म के मैं सीरीज को कनेक्ट करना चाह रही थी। तस्नीम, हम यहाँ पे एक वक्फा लेंगे, तो वक्फे के बाद बात करते हैं नूर मुकद्दम की केस की कवरेज। तो वक्फा। वेलकम बैक जी। हम बात करें नूर मुकद्दम कत्ल केस की मीडिया कवरेज पर, और अभी एक मोन्टाज दिखाई थी। तो तस्नीम साहिबा, ये जो हमने मोन्टाज देखी है, अब एवरेज व्यूअर को शायद इसमें आइडिया ना हो कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन कल ही मेरी बात हो रही थी कुछ लोगों से और उनका ये कहना था कि जी आपने सुना है, आपने देखा है, उनके पास एक्चुअल फुटेज आ गई है नूर मुकद्दम के लड़की की चीखें, कुछ बीच में डायलॉग भी है, वो जो बिल्कुल वो जो बॉलीवुड के अंदाज में वो जो नेगेटिव कर देते हैं। कुछ लोग थे जिनका वाकई ख्याल था कि ये एक्चुअल अंदर के कमरे की फुटेज है जिसमें लड़की को पीछे घसीटा जा रहा है और फिर वो छुरे की तस्वीरें आ रही हैं। इसमें आप क्या क्या पिन पॉइंट कर सकते हैं, इसमें क्या है जो नहीं होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि इसमें से 90% चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। फुटेज आप जब तक ऑथेंटिक आपके पास कोई चीज़ नहीं है, अव्वल तो आपको चलानी नहीं चाहिए, गौरी फुटेज कोई भी हो। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो उस पर आप एक डिस्क्लेमर पहले डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसकी एथिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अल्फाज का चुनाव होता है। ज़िबा कर दिया था, वो कोई बकरा थी, भैंस थी, गाय थी, क्या थी, इंसान थी। आज मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने सहाफ़ियों से यही पूछा था कि आप चाहेंगे कि अपने सगों को छोड़ के, उनको तो आप छोड़ें, कोई दूर का भी जानने वाला आपका इस तरह से अगर कत्ल होता है तो क्या आप लिखना चाहेंगे कि हाँ वो उसको ज़िबाह कर दिया गया था? मैंने कहा हाथ उठा दे। सर तन से जुदा कर दिया। किसी ने हाथ नहीं उठाया। एक चैनल ने, बहुत बड़ा चैनल है, सबसे बड़ा चैनल है हमारा, सैटरडे को 24 जुलाई को 9 बजे की खबरों में एक गमगीन गाने के साथ एक पूरी कवरेज दिखाई थी उन्होंने, जिसमें 5-6 ख़वातीन के जो कत्ल उन दिनों में हुए हैं। मैंने ये सवाल ही पूछा, मैंने कहा कोई आपका प्यारा जाता है, कत्ल होता है, बेईमाना तरीक़े से होता है, आप चाहेंगे कि गाने चलें पीछे? हाथ उठाइए। किसी ने हाथ नहीं उठाया। ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। ये बेसिक ट्रेनिंग थी जो हम, और मुझे लगता है मैं ख़ुद भी नाकाम हुई हूँ। 25 साल से ट्रेन कर रही हूँ लोगों को। एक आध लोग हैं, वसत ने रेप को रेप कहना शुरू कर दिया, जो हम बहुत चाहते थे कि इस्मत दरी और इस्मत का लूटना से ज़्यादती हो जाना, मतलब आपको ऑनर बेस्ड नहीं करना, वो एक क्राइम है। इस पूरे आपने जो मोन्टाज उसमें दिखाया है, ये वो री इनैक्टमेंट है जो शोज़ चलते हैं हमारे यहाँ और बहुत पॉपुलर हैं। अब वो अलग भी होते हैं, अब वो आपके मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज़ उसमें भी आ गए हैं। ये चीज़ें इंडियन मीडिया में एक ज़माने में होती थी, पूरे फ़ोन कॉल्स के एनिमेटेड किस्म के डायलॉग्स, और एक बच्ची का कत्ल हुआ था, आरुषि तलवार, 14 साल की थी वो बच्ची, उससे बहुत ज़्यादा सनसनी फैली थी। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो एक आम देखने वाला है या देखने वाली है, उस पर इसका क्या असर पड़ रहा है, वो इसको किस नज़र से देख रहे हैं। और आपने अगर ट्विटर पे देख लिया हो तो #जस्टिस फॉर नूर से हटकर #ज़ाहिर जाफ़र आ चुका है, जिस पे ज़्यादातर मर्द हैं और जो जस्टिफाई कर रहे हैं, जिसमें से एक साहब ने ये लिखा कि शी वॉज इन अ रिलेशनशिप फलाना। तो मैंने कहा कि वो आपको बताया था उसने कि शी वॉज इन अ रिलेशनशिप? Where did you get this news from? And if she was in a relationship, did she deserve to be murdered? What are you talking about? क्यों थी वो अकेली, गई क्यों थी? ख़वातीन पे जब सारा मलबा आप डाल देते हैं, आप मर्दों को
बिल्कुल अलग कर देते हैं। वो उस जुर्म में उतना ही शरीक है, वो तो उस जुर्म का करने वाला है, मुजरिम है। आपने उसको अब एक सिंपैथेटिक कैरेक्टर, और जिस तरह से हम एक रेपिस्ट के लिए सिंपैथी हमारे अक्सर ड्रामों में आने लगती है कि जी, और बहुत सारे मुल्कों में ये कानून बन चुका है कि जी रेपिस्ट से शादी करा दी जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। तो हमारे यहाँ इस किस्म की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा दिमागों में चलती हैं। बच्चों की, मर्दों की तरबियत पे कोई बात नहीं होती है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि लड़कियों को घर में बंद कर दें। उनके कपड़े किस तरह के हैं, उनका उठना बैठना कैसा है, वो बाहर क्यों गई थी, दुपट्टा गले में था, सर पे नहीं था। लड़के जो देख रहे हैं या मर्द जो कुछ कर रहे हैं, उस पर कब बात होगी? उसको कौन देखेगा कि ये सारे जराइम जो हैं ये मर्द कर रहे हैं। आज ही किसी ने लिखा कि ये सारे लीथल चीज़ें जो हैं वो ना हों अगर औरत मर्द साथ ना। उन्होंने कहा तो जी निकाह भी लीथल है, क्योंकि 80% ख़वातीन डोमेस्टिक वायलेंस में मारी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं, मीडिया को सोचने वाली हैं। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने जिस चैनल ने ये गमगीन गाना, और पहली दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा ये गाने चला चुके हैं, उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी ये एक तरह का किथारसिस था। मैंने कहा किस चीज़ का किथारसिस था ये? और किथारसिस का लफ्ज़ के मायने भी पता है आपको कि होता क्या है ये? तो उन्हें ख़ुद भी नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं और वो लोगों को किस नहज पे ले जा रहे हैं। वो हर चीज़ जस्टिफाई हो रही है इस नाम पे कि जी ख़वातीन बाहर निकली, ख़वातीन घर से कुछ कह के निकली, गई कुछ और करने थी, कह के कुछ और गई। उनके साथ तो ये होना ही था। अच्छा, मैं 2-3 मिसालें आज ही मैंने पिछले 1 हफ्ते की 1.5 हफ्ते की जमा की हैं। उसमें से एक क्राइटेरिया ये है कि साहब हमारा जो है समाजी निज़ाम, फहाशी बढ़ गई है, कपड़े, इश्तियाल अंगेज़ी, ये 3-4 ख़बरें इसमें ज़रा बताइएगा कि इसमें कोई एलिमेंट है या नहीं है। अभी आज की जो ताज़ा तरीन ख़बर, कोरंगी में 6 साल बच्ची है, उसकी लाश कचरा कुंडी से मिली है। वही कसूर वाली ज़ैनब का फोटोकॉपी जो है, आज की ख़बर है, आज मिली है ये। दूसरी ख़बर है जी, रावलपिंडी में एक भिकारन थी नसीमा बीबी और उनका 14 माह का बच्चा। तो एक बंदा उन्हें मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गया और जंगल में रेप किया। फिर उस बच्चे को स्टैब किया, वो तो वहाँ मर गया। 3 दिन बाद ये जो नसीमा बीबी है ये भी मर गई। 72 घंटे बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक ख़बर है खतीजा सिद्दीकी को जिसने 23 दफ़ा खंजर मारे थे, शाह हुसैन, वो हम उस पर कल तफसील में बात कर चुके, वो उठ गया। उस पर एक डिबेट चल रही है। एक ख़बर है जी, सवाबी में 3 भाई, उन्होंने अपनी एक तलाक़ याफ्ता बहन 35 से 40 साल के दरमियान उसकी उम्र थी, उसको 1 साल से जंजीरों से बांध के कमरे में बंद कर रखा है। ये कल BBC उर्दू पे स्टोरी छपी है। उस औरत की एक 10 साला बेटी और 8 साला बेटा है। उसने सिर्फ ये किया था कि 2016 में उसकी तलाक़ हुई थी, तो वो फैमिली कोर्ट में गई थी ताकि वो बच्चों का ख़र्चा दिलवाए तो उस आदमी से जो इनका हस्बैंड था। तो ये जो 3 भाई थे ये गैरत में आ गए। उन्होंने कहा है ये कैसे हो सकता है कि तुम जो है खुले आम घर से बाहर निकलो और कोर्ट जाओ, ये तो बेगैरती है। तो उन्होंने उसे जंजीरों से बांध के कमरे में बंद कर दिया। अच्छा, अब ये है ना सिर्फ कमरे में बंद कर दिया बल्कि दोनों बच्चे उसके साबिक शौहर के हवाले कर दिए और उसे कहा कि अब ये कोर्ट के में तुम्हें कहीं नज़र नहीं आएगी। किसी ने मुखबरी कर दी, पुलिस ने जो है वो छापा मारा, उसको ले गए अदालत में पेश किया। जो पंच लाइन है वो कमाल है। अदालत ने उससे पूछा कि अब वो कहाँ जाना चाहती है। ये औरत कहती है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे दारुल अमान पहुँचा दिया जाए, और उसे दारुल अमान पहुँचा दिया। इसमें ये जो क्राइटेरिया हम इस्तेमाल करते हैं कि जी समाज, लिबास, ताल्लुक, लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म, आज़ाद रवी, सब ये चारों में कहाँ है? ये पिछले 1 से 1.5 हफ्ते की स्टोरी आप माइक्रोस्कोप से भी देखने की कोशिश करें, नहीं मिलेगी। स्टोरी आप भूल रहे हैं जी, एक बकरी के साथ जी वो भी हुआ है। जी वो भी हुआ है। बकरी
में वो फेमिनिज्म, लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म वो आ गया, कहाँ से आया? ये कोई पूछे? मतलब हमें तो लेबल कर दिया था ना कि मोमबत्ती माफिया या मोमबत्ती आंटीज, जो भी कुछ है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी पे मैंने आज ही बल्कि बताया सहाफ़ियों को कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी को आप बहुत एक टनल विजन में देखते हैं। 3 भाइयों ने 2 साल तक अपनी बहन का रेप किया था, ये खबर भी आ चुकी है। जिस्म उस बच्ची का था, मर्जी उसके भाइयों की थी। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। आज हमारी मेहमान हैं अक्स की डायरेक्टर तस्नीम अहमद, जिनसे हम ये एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया कवरेज ख़वातीन के मुतालिक जो जराइम होते हैं उसकी क्वालिटी क्या होती है। आज या कल अमरीकी इदारा PBS है, उसको हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बड़ा तफसीली इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने एक बात ये भी कही, पहले अप्रैल में बड़ी एक हाहाकार मची थी कि जब उनसे ये बात मंसूब की गई थी कि फहाशी बढ़ना भी जो है माशरे में वो भी रेप के बढ़ने की एक बड़ा सबब है, और औरतों का जो पहनावा है, मर्द आखिर रोबोट तो नहीं होते, वही तो वो अपने पे काबू नहीं रख सकते, तो उस पर बड़ा छीछा लेदर हुई थी। लेकिन आज उन्होंने बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ 360 डिग्री पे बात की। उन्होंने कहा जी कि खातून ने जैसा भी लिबास पहना हो, खातून ज़िम्मेदार नहीं हो सकती, जो रेपिस्ट है 100% वही इस ज़िम्मेदार होता है। और मेरा जो पिछला बयान था उसको तोड़ मरोड़ के सियाक़ो सबाक़ से हट के पेश किया गया था। फिर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ख़वातीन आज भी मगरबी ममालिक से ज़्यादा महफूज हैं और उनका बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम होता है। उसमें जो इंसानी हुकूक़ की वज़ीर हैं शीरी मज़ारी, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा, देखा ये जो बात है ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो वज़ीर आज़म के पिछले बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे थे। तो ठीक ही है इमरान खान साहब, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मुझे सिर्फ 2-3 चीज़ें मेरे जहन में अटक सी गई हैं। तोड़ मरोड़ के हम उस वक्त कहते थे जब अखबारात होते थे, जी कि रिपोर्टर ने लिखने में सुनने में गलती की, वो तोड़ मरोड़ दी। एक इंटरव्यू जो सामने है, वीडियो टेप्ड है, सवाल जवाब की शक्ल में है, उसको कैसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, मुझे कोई सिर्फ ये समझा दे। इसका भी एक जवाब है बाय द वे, और वो ये है कि मुकम्मल जवाब नहीं सुनाया गया, उसमें और भी था, और उसके बाद फिर एक मजीद वीडियो भी आई थी। अब उसमें क्लैरिटी है या नहीं है वो एक अलग बात है। टेम्परिंग भी हो जाती है। नहीं, टेम्परिंग अपनी जगह, एक क्रिएटिव एडिटिंग भी एक चीज़ होती है और हम जानते हैं ये। हैविंग सेड दैट, जो अभी बात की है मेरा ख्याल है कि हम उसको ही लेते हैं, और अच्छी बात है कि एक वाज़े ये एक चीज़ की है। मुझे जो इंटरेस्टिंग बात है, आपने बात की थी सोशल मीडिया की, तो जब ये पहला बयान आया था, बेशक वो तोड़ मरोड़ के पेश किया हो, लेकिन जो डिफेंड करने आते थे ना वो यही कहते थे कि 100% ये ही वजह है, ठीक है। और आपको याद होगा कि, और वही आज कह रहे हैं कि देखा कि ये वही यही है। तो असल 180 डिग्री ये होती है। खान साहब ने जो कहा वो तो हो गई है। अब मूविंग बियॉन्ड दैट बयानबाजी अपनी जगह, कमिंग बैक टू मीडिया कवरेज नूर मुकद्दम के केस की, ये जो अभी हम दिखा रहे थे, ये तो है मेरा ख्याल है वर्स्ट पॉसिबल एग्जांपल। अगर इससे ज्यादा कोई बुरा है वो मैंने नहीं देखा, राइट। और मैं क्लियरली बात कर रहा हूँ, ये जो शुक 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 वाली फुटेज है छुरों की, एक बंदे ने हुडी पहनी हुई है, नूर मुकद्दम के फेस को नेगेटिव करके पीछे कोई खातून कुछ बोल रही है, दूसरी वीडियो में जब उसको घसीटा जा रहा है सिसकियों की आवाज आ रही है, मतलब कि कोई बैठा है अपनी एडिटिंग स्टेशन पर, ठीक है, और उसके पीछे जाहिर है उनका सीनियर एडिटर भी बैठा है कि यार मोन्टाज बना, नहीं जान इस पे मोन्टाज चाहिए हमें, ठीक है, ड्रामा चल रहा है। हाँ, उस मोन्टाज में उन्होंने बकायदा एक औरत को घसीटने होते की फुटेज सिलेक्ट की है, उसको फिर सुपर इम्पोज किया, उसको फिर नेगेटिव किया है, और उसके ऊपर किसी और की ऑडियो क्लिप लगाई है।
वर्स्ट पॉसिबल एग्जाम्पल। और उसमें जो वर्बल है वर्बल वो ये है कि उसने सर तन से जुदा करके 6 फुट दूर रख दिया। अच्छा, वो रिपोर्टर वहां मौजूद था, वो रिपोर्टर वहां मौजूद था और यकीनन उसके पास फुटा या इंच टेप थी। दूसरी जो हमने एग्जाम्पल दिखाई है इसी में, उसको हम डायरेक्ट कहते हैं क्लिक बेट, यू नो। अब क्या आपको पता है उसने क्या जवाब दिया, इस तरह की कि मतलब आपने रेटिंग और कवरेज की और सर्कुलेशन की बात की ना, अब गेम आई है क्लिक्स की, क्लिक्स और व्यूज की, ये भी। लेकिन तस्नीम यकीनन मतलब हर जगह तो ऐसा नहीं है। आपके साथ जब मेरी बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि आपको खुद थोड़ी सी आप हैरान हुई थी कि जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रही थी इररिस्पॉन्सिबल कवरेज, उनसे नहीं हुई। तो इसके बारे में जरा बताएं, आप किसकी बात कर रही हैं? और ये चीज़ जो है ये अक्सर हमारे सामने आती है क्योंकि हम जिनको लेबल कर चुके होते हैं कि जी ये राइट विंगर हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, कंजर्वेटिव हैं, रिएक्शनरी हैं, रिजिड हैं, उनकी तरफ से जब आपको बहुत ऑब्जेक्टिव, बैलेंस्ड, नॉन जजमेंटल, और मैं एक अखबार का नाम लेना चाहूँगी कि जितनी रिपोर्टिंग मैंने उसकी पढ़ी है अब तक, उम्मत अखबार की, इस केस की उम्मत अखबार की रिपोर्टिंग इस पर जो आपने पढ़ी है, जो मैंने अब तक पढ़ी है, और काफ़ी तफसील से, आज इतनी तफसील नहीं है मगर फिर भी आज उन्होंने दिया, वरना वो अपने जो रंगीन सफ़े होते हैं उस पर पहले आती है, फिर वो अंदरूनी सफ़ात पर उसकी तफसील होती है। एक जुमला भी ऐसा नहीं था जो मुझे लगे कि हाँ इन्होंने उन ख्यालात का इजहार किया है जिसके लिए ये अखबार मशहूर है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। तस्नीम, सॉरी बात काटने के लिए माज़रत, एक वक्फा लेते हैं, वक्त गुफ्तगू जाएगी। वेलकम बैक जी। हम बात करें नूर मुकद्दम केस की मीडिया कवरेज पर, और ख़ास तौर पर जो सनसनीखेज़ कवरेज होती है उससे क्या असर पड़ता है लोगों के जहनों पर। केस पर तो पड़ता ही है लेकिन लोगों के जहनों पर। तस्नीम साहिबा, आप ब्रेक से पहले मैं बता रही थी कि उम्मत अखबार, और आप काफ़ी ये सरप्राइज़ हुई हैं शायद, मैं भी यकीनन सरप्राइज़ ही हुआ हूँ, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं कभी कभी वैसा होता नहीं है। हम तो डाल देते हैं ना डब्बों में, तू लेफ्ट है, तू राइट है, लेकिन तुम ये हो, तुम वो हो। इन्होंने लेकिन जिस तरह की कवरेज आप शायद आपको डर था होगी, वैसी नहीं है। मगर उसके साथ मैं ये भी कहूँगी कि हम ज़रूरी है कि आप हर नुक्ताए नज़र को पढ़ें और समझें, बेशक, क्योंकि उसके बगैर अगर मैं उम्मत को पढ़ती हुई ना आती तो आज मुझे शायद इस पर अचंभा बना होता। जी, मैं समझती हाँ ये इसी तरह की रिपोर्टिंग आप अज्यूम कर लेते हैं, हम भी अज्यूम कर लेते हैं। मगर मुझे बहुत खुशगवार एक हैरत भी हुई, खुशी भी हुई, और अगर मैं कहीं से उनका मुझे नंबर वगैरह किसी मिल जाए तो मैं शायद उनसे जाके मिलूँ और बाकायदा उनके साथ मैं मशावरत करना चाहूँ कि आपने ये कैसे रिपोर्टिंग की, क्योंकि नॉर्मली उनका स्टैंड बहुत अलग होता है ख़वातीन के बारे में, औरत मार्च के बारे में, इस तरह की चीज़ों पे। तो मुझे डेफिनेटली इसी तरह से बहुत सारे टीवी चैनल्स भी होते हैं जहाँ जो छोटे होते हैं बट वो शायद लोगों की नज़रों में उस तरह से आते नहीं, मगर कवरेज वो बेहतर करते हैं बनिस्बत उन चैनल्स की जो बेइंतहा बड़े हैं और वो इतनी ज़्यादा रेटिंग चाहते हैं, वो इतनी ज़्यादा रेवेन्यूज़ चाहते हैं। तो वो एथिक्स और लोगों के एहसासात, ख़ास तौर पे जो ख़ानदान जिसके साथ ये जुल्म हुआ हो, वो सब कहीं पीछे रह जाता है, एम्पैथी ख़त्म हो जाती है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जी एम्पैथी पैदा कीजिए इससे पहले कि लोग आपके साथ सिंपैथाइज़ करें किसी ऐसे ही इंसिडेंट पे। सो यू हैव टू एम्पैथाइज़। नूर मुकद्दम का जो केस जिसकी आप बात कर रहे हैं, हमने मीडिया के थ्रू उस बच्ची को एक कटहरे में खड़ा कर दिया है, वो ख़ुद अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती। इसी पे जो मैंने नीना अज़ीज़ का केस बताया था, तो उसके वालिद ने एक ख़त लिखा था मीडिया को, जिस पर उन्होंने मीडिया का शुक्रिया अदा किया था कि जिस कस्र की शानदार कवरेज उन्होंने अखबारात ने उनकी बेटी के लिए की, जो क़ब्र से निकल के अपना दिफा नहीं कर सकती थी। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि सवाए एक दो अखबारात के सब ने
को आप एक तरह से कहें कब्र से निकाल के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मीडिया बहुत ताकतवर है और अब तो मैं ये कहती हूँ, अगर इस ज़माने में नूर या नीना अजीज़, अगेन नीना अजीज़ का कत्ल इस ज़माने में होता तो उसके साथ पता नहीं क्या होता। वो सर की तस्वीर स्ट्रेचर पे एक अखबार ने 2 कॉलम्स में रंगीन छापी थी टू गिव मोर इम्पैक्ट। नूर मुकद्दम का केस आई थिंक एक केस स्टडी है हमारे लिए, मीडिया के लिए, कि आप लोगों तक कैसे ख़बर पहुंचाते हैं। ख़बर पहुंचाना पहला काम है आपका, सनसनी फैलाना आपका काम नहीं है, आपका काम मॉरल पुलिसिंग नहीं है, अखलाकियात का दर्स देना आपका काम हरगिज़ भी नहीं है। आपका काम ये भी नहीं है कि आप फ़र्ज़ी कहानियाँ ट्विटर से या व्हाट्सएप से उठा कर कॉपी पेस्ट कर दें। आपका काम ये भी नहीं है कि जो FIR जिस ज़बान में लिखी गई है उसी ज़बान को कॉपी कर ले। खुदारा 30 सालों में कम से कम ज़बान तो सही कर लें अपनी, वक़्वा और इन चीज़ों से निकल के कोई बेहतर एक वोकैबुलरी अपनी रख लें। सो ट्रेनिंग इज़ द आंसर। और इतनी ट्रेनिंग्स करा के मुझे लगता है कि मैं भी यही पूछने वाला था कि आपने ट्रेनिंग्स तो बेशुमार कराई। उनमें कभी-कभी जब टाइम मिलता था दो अच्छे शागिर्द हैं ना मेरे बैठे। इसका मुझे नहीं पता। ट्रेनिंग और माइंडसेट का हाँ बहुत, देखिए ट्रेनिंग हम एक दफ़ा कराते हैं, मगर उसमें डिपेंड, अभी जैसे मेरी मर्ज़ी की बात की तो मैं ट्रेनिंग मैंने कराई पिछले बल्कि 2019 में विहाड़ी, सखर, लाड़काना, डेरा मुराद जमाली और सारे मर्द, कोई ख़ातून नहीं। और मैंने उनके सामने यही जुमला रखा, मैंने कहा इसको मुझे डिफ़ाइन कर दीजिए ज़रा। और क्या कहा? और फिर मैंने डिफ़ाइन किया उनके लिए, समझ आई तो उनको समझ आ गई। अच्छा, अब ये आपने बात की ना कि सब मर्द, अब बिल्कुल देखिए हम हमारा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हम जानते हैं, मीडिया भी मेल डोमिनेटेड। मैं मीडिया पर ही आना चाहता हूँ कि कॉर्पोरेट से लेके आप मीडिया तक आए, इससे कितना फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हमारी एक रिपोर्ट आने वाली है हफ्ते को, ग्लोबल मीडिया मॉनिटरिंग की, जो हमारी नेशनल रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 116 मुल्कों में एक साथ मीडिया मॉनिटर होता है, कि ख़वातीन की तादाद बजाय बढ़ने की घट रही है और उनके ऊपर लिखा भी कम जा रहा है। कुछ कोविड का भी इस पर असर रहा, मगर कोविड में भी ख़वातीन पे ज़्यादा लिखना चाहिए था, क्योंकि इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ था और वायलेंस ज़्यादा बढ़ा था, डोमेस्टिक वायलेंस स्पेशली। सो मीडिया नीड्स टू बी ट्रेन कंटिन्यूसली। मतलब ये नहीं होता कि हमने एक बैच को ट्रेन किया, हमने आपके बैच को ट्रेन कर दिया, उसके बाद तो बेशुमार बच्चे आ गए ना। कहाँ से आए वो बच्चे, किस स्कूल से आए हैं, वहाँ पे उन्हें क्या सिखाया गया है, तरबियत, और कुछ घर की भी तरबियत होती है। सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल यही, सबसे ज़्यादा घर की होती है। तो वालिदैन पे मैं छोड़ती हूँ सारी बातें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वालिदैन की तबीयत कौन करेगा? वालिदैन की तबीयत उनके वालिदैन कर ले तो बेहतर था। वो नहीं, वही नहीं रहे, अफसोस की बात। बस फिर अफसोस है तो फिर अब थैंक यू वेरी मच। आई एम थैंकफुल टू यू बोथ। बात कर सकते हैं लेकिन वक्त खत्म हो समथिंग वेरी पैशनेट, आई एम वेरी अबाउट इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, खुदा।